आओ बच्चों, तो चलते हैं हम लोग ये एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। वही एक्सपेंशन चैप्टर का है, 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट का एग्जाम्पल है। ये आईसीएसई मैथ है, क्लास 9th वाला, ठीक है ना। क्लास 9th का आईसीएसई मैथ्स का एक्सपेंशन चैप्टर का एग्जाम्पल 18 है, जो एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल है, इंट्रोडक्शन पार्ट का। एग्जाम्पल नंबर 16 है ये, सॉरी। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है। इफ़ ए बाई बी बराबर बी बाई सी, इफ़ ए बाई बी बराबर बी बाई सी, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमको प्रूव दैट करना है, इतना बराबर इतना। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए लेट ए बी बराबर बी सी बराबर के, इसको हमने लेट किया है, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के कर दिया, और इस टर्म को लेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी के, तो सी के हमने कर दिया, ठीक है। ये देखिए बी का मान इसमें आ गया है, तो बी का मान इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखिए पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर बी का मान सी के है, तो सी के इंटू के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर। ये आपको मान हो गया सी के स्क्वायर, और बी तो आपको दिया ही है, बी बराबर सी के, ये वाला एज इट इज़ आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, बी बराबर सी के, एक बार और हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये मान हम लोग के पास आ गए, बी ए और बी के दोनों के मान है। अब एल एच एस की तरफ चलते हैं। देखिए एल एच एस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला एल एच एस। चलिए एल एच एस वाला पार्ट देखिए क्या कहलाता है, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट आपका आ गया, दो अलग अलग ब्रैकेट है। अब देखिए इसमें मान हम लोग थोड़ा सा पुटअप करते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ये देखिए ए का मान क्या है, सी के स्क्वायर प्लस बी का मान है आपका सी के और प्लस सी, ये सी रहा, इसका मान पुटअप कर दिया। इसको देखिए ए का क्या है, सी के स्क्वायर माइनस बी क्या है, सी के और प्लस सी, तो सी एज इट इज रहा, ठीक। तो ये मान हमने इसमें पुटअप कर दिया। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी इन सब में सी है, तो सी कॉमन निकाल सकते हैं, सी सब में सी कॉमन निकालिए, तो क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस के और प्लस 1, ये रिजल्ट आएगा, के स्क्वायर के और प्लस 1, ये रिजल्ट आएगा। इसमें भी सी अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस के और प्लस 1, क्योंकि यहाँ भी सी है तो सी बाहर आपको निकल गया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब चूंकि फॉर्मूला में हम लोग ऐसे बैठाना चाहे, के स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग लेते हैं, थोड़ा सेट इसको करते हैं। देखिए सी के स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को पहले लिया, और प्लस के, इसी को यहाँ इन दोनों से को हम यहाँ लेते हैं ए स्क्वायर के रूप में। देखिए सी और सी, दो सी है तो सी स्क्वायर कर दिया। ये देखिए के स्क्वायर और 1 को पहले ले लीजिए और माइनस के, ये रहा। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्मेट में बैठ गया, ठीक है। तो फॉर्मेट में बैठ गया आपको, ये फॉर्मूला में बैठ गया आपको, क्या फॉर्मूला बैठ गया, देखिए लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला में बैठ गया। जब इस फार्मूला में बैठ गया तो आप इसको इनपुट कर दीजिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको दिमागी इनपुट करते हैं, ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये फार्मूला में बैठ गया, तो जब फार्मूला में बैठ गया तो इसको हम लोग लिख देते हैं फाइनल। देखिए फाइनल लिख सकते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा आपको बैठ गया। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, फिर देखिए सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये देखिए के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के का पावर 4 प्लस 2k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, 2ab हो जाएगा, tab तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, और b हो जाएगा a1, ये ब्रैकेट बंद हो गया। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a और b इंटू 1 आप कर देंगे तो वही रिजल्ट आएगा,
और बी स्क्वायर तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस के स्क्वायर यहाँ हमने आपने लगा दिया, तो ये रिजल्ट रहा। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या रिजल्ट आएगा, सी स्क्वायर एज इट इज रखो, K4 आप K4 लिख सकते हैं, 2K स्क्वायर में से K स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस K स्क्वायर और प्लस 1 एज इट इज, ये रिजल्ट रहा है। ठीक है, ये आपको निकला LHS। अब चलते हैं हम लोग RHS की तरफ। ठीक है, RHS क्या कहता है, तो RHS हमारे पास था A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए RHS का फॉर्मेट क्या था, ये देखिए ये था RHS, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका RHS है। चलिए तो RHS के फॉर्मेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास, ए का वैल्यू दिया है सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू दिया है सी के का होल स्क्वायर और प्लस सी, तो सी का आपका एज इट इज सी स्क्वायर है। अब हमारे पास रिजल्ट आएगा सी स्क्वायर के का पावर 4, सी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर है तो ए स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ये और के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर। इन सब में सी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आप क्या कर लीजिए, सी स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो K4 प्लस के स्क्वायर और प्लस 1, सी स्क्वायर बाहर निकलिए। ठीक, अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म सेम है, आप के सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर K4 के स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर K4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों टर्म बराबर है, तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS और लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलिए तब आगे चलते हैं।